हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहाँ पे हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं ऋतु जी को, जो हमारे साथ शो पर आई हुई हैं। वेलकम ऋतु जी। ओम शांति। ओम शांति। तो ऋतु जी, जो आज का सवाल है, एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, बट आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी टॉपिक पर जी, विच इज कंसंट्रेशन। हाँ जी, एकाग्रता। पढ़ाई करना चाहते हैं, ये जो बच्चा जिसने खास करके सवाल पूछा है, ही इज अ टॉपर। इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, पढ़ाई बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी जब पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। और पहले हो पाता था, वो कह रहा है कि पहले मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा था, लेकिन अब कंसंट्रेशन नहीं हो रहा और चाहता हूँ कि करूँ। ऐसा नहीं है, कई बच्चों का होता है कि पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, बट ये जो बच्चा है इसको पढ़ाई बहुत पसंद है, ये इसका पैशन है, लेकिन पढ़ाई करने के टाइम कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, एकाग्रता नहीं हो रही, मन भटक रहा है, अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन प्लीज हमें दीजिए। जी, द फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे को अपने से पूछना है कि अगर पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा है जी। तो कौन सी बातों में मन लग रहा है। अच्छा। क्योंकि मन कहीं ना कहीं तो जाएगा, बिल्कुल, है ना। मन कुछ ना कुछ तो, आप देखिए, अगर हम बात नहीं करें, अगर आप बैठेंगे तो मन कुछ ना कुछ तो सोचेगा, कहीं ना कहीं लगा हुआ रहेगा, राइट। मन सदा ही कोई ना कोई चीज़ से कनेक्टेड रहता है, मीनिंग कोई ना कोई चीज़ से हमारा मन लगा हुआ रहता ही है हमेशा। जी। अब इस बच्चे की जब हम बात करें, अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जी। पहले तो है ये आइडेंटिफाई करना, जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सेकंड, अब जैसे हम जिस एनवायरनमेंट में है, उस एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चीज़ें भी है, लेकिन नॉट सो पॉजिटिव चीज़ें भी है, जो हमें अपने लक्ष्य से जो है डिस्ट्रैक्ट करती हैं, राइट। ये हम सबका अनुभव रह चुका है, कहीं हर एज में कोई ना कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हमारी होती है जो हमें अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर कर देती है। जैसे 12th स्टैंडर्ड के या जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए वो पढ़ाई हो गई जो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनको जो अपने मन को चैनलाइज करना टूवर्ड्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम एट दैट पॉइंट इन टाइम, इन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई किया कि ये डिस्ट्रैक्शंस है, और फिर धीरे से उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने मन को वहाँ चैनलाइज करना, अपने थॉट प्रोसेसेस को वहाँ चैनलाइज करना जो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट है। तो ऋतु जी, अभी आपने कहा कि फोकस करना है, मन भटक रहा है, लेकिन उसको लेकर आना है वापस डिस्ट्रैक्शन से। जी। तो वो कैसे करेंगे? जी, इसके लिए हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने थॉट प्रोसेस के साथ। आपको करना ये है, और ना सिर्फ तनु जी आप, लेकिन जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं, हम चाहेंगे आप भी इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी स्थान पर बैठे हैं, वहाँ पे आसपास देखें उन चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को जो आपको अच्छी लगती हैं। ध्यान दें, काउंट करें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद हैं। अब आपको ये करना है, आपको उन चीज़ों को देखना है जो शायद आपको इतनी अच्छी नहीं लगती है, रखी हुई है, लेकिन शायद आप उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उन चीज़ों को काउंट करें। ठीक है। हम अपने एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरनमेंट में वो भी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो भी चीज़ें हैं जो हमें एनेबलर्स हैं, हमारे लक्ष्य के प्रति हमें एनकरेज करती हैं। अभी हमने क्या किया, वही एनवायरनमेंट में रहते पहले टाइम हमने अपने मन के अटेंशन को और फोकस को लेकर गए, कॉन्शियसली वो एफर्ट किया हमने। जैसे एक डायरेक्शन मैंने आपको दिया कि आपको उन चीज़ों को देखना है जो अच्छी लगती है, तो आपने अपने मन को वहाँ लेकर गए, राइट। सेकेंड डायरेक्शन मैंने आपको दिया, उन चीज़ों को देखें जो अच्छी नहीं लगती हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्टिंग है, हमारे लक्ष्य से हमें दूर करती हैं, राइट। अभी किसी और ने हमें डायरेक्शन दिया, क्या इसी तरह से हम अपने मन को डायरेक्शन दे सकते हैं कि अच्छा है मन, आज मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ध्यान वहाँ देना है जो मेरे लाइफ के लिए अच्छा है। कॉन्शियसली
डेलिबरेटली Right. अपने मन को इस तरह से वहाँ चैनलाइज करना जो ठीक। चीज़ें हमें लाइफ में अच्छा बनाएंगी। फोकस ऑन द पॉजिटिव। यस, तो मुझे इसमें बहुत अच्छी एक मैं प्रैक्टिस करती हूँ खुद भी जी। कि मन को बच्चा बना लो। बिल्कुल। एक छोटा बच्चा है, अगर उस पे ध्यान नहीं दिया तो वो क्या करेगा? चुपचाप से तो बैठ नहीं सकता, वो जी। कुछ ना कुछ हाथ में ले लेगा, गलत चीजें कर लेगा, डिस्ट्रैक्शन करेगा। लेकिन अगर उस पे ध्यान दिया, उसकी माँ ने उस पे ध्यान दिया, उसको सही टॉय दे दिया खेलने के लिए, सही चीज दे दी, तो वो शांति से वो करेगा। तो मन भी वही है। तो आपने जैसे कहा वो शांत तो बैठ नहीं सकता, जी। कहीं ना कहीं तो जुड़ा रहेगा। हाँ जी। मेरा खुद का अनुभव है, आई नो अ चाइल्ड जो बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है, क्योंकि आज का हम देख ही रहे हैं एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो जो हमारे थॉट्स हैं वो किस बेसिस पर आते हैं, वो उस पे हमें ध्यान देना है। वो बच्चा बहुत डरा हुआ है, व्हाई? बिकॉज उसकी मम्मी कहती है वो पूरा दिन न्यूज़ देख रहा है, और न्यूज़ में जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में वो चीज़ें आ रही हैं, वो बच्चा सहम गया है। जी। तो अब यही समझ में आता है कि थॉट्स कैसे चलेंगे। अगर वो बच्चा जी। पूरा दिन ऐसी चीज़ें देख रहा है तो फिर डर ही क्रिएट हो रहा है ना। That's right. तो फिर whatever you are watching, आप जो देख रहे हैं उस पे ध्यान देना है। जी। आप जो पढ़ रहे हैं हाँ जी। उस पे ध्यान देना है, जो सुन रहे हैं, मतलब ये जो चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं बिल्कुल। वो किस क्वालिटी की है। बिल्कुल। अगर उस पे ध्यान दिया तो फिर वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स आपकी बदल जाएंगे। बिल्कुल। I think- एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज देखिए बिहेवियर या जो फीलिंग्स हम एक्सपीरियंस करते हैं दैट्स मोर लाइक अ आउटपुट, यस, है ना। उसका इनपुट क्या है? वो सारी चीज़ें जो आपने जस्ट मेंशन करी, जी। जो हम देख रहे हैं हाँ। टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, जो हम देख रहे हैं, जी। जो हम सुन रहे हैं, जी। जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही मैंने कोई ऐसी नॉट सो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देखी, जी, हम जैसे देखते हैं ना, फिर वो हम उस मन में उसको एक्सपीरियंस करते हैं। राइट। और जो हमने एक्सपीरियंस किया वो अनुभव जो है, हाँ। वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में या जो हमारे जो हाँ। पर्सनालिटी का जो पार्ट है उसमें वो अपनी जगह बना लेती है। अब जब बार बार मैंने नेगेटिव को देखा तो वो नेगेटिव ने मेरी पर्सनालिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट Exactly. जगह बना ली, जी। और फिर वही फीलिंग्स, बिहेवियर्स हमारे आउटपुट की तरह आते हैं। सो लाइक यू मेंशन Yes. तनु जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर कि हम क्या इनपुट ले रहे हैं। yes. बिकॉज हम कितना भी चाहें, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो हमें आउटपुट पे मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। क्यों? बिकॉज हम- आउटपुट नेचुरली पॉजिटिव होगा, Obviously. बिकॉज वही तो है, जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा बाहर। तो जब पढ़ाई करने बैठेंगे, अगर दिन भर ध्यान नहीं रखा, हम क्या करते हैं, जब वो काम करने लगते हैं तब हम अटेंशन पे करते हैं। जी। लेकिन हम ये नहीं सोचते हमने दिन में क्या किया। सारे दिन क्या किया। तो सारे दिन में अगर ध्यान नहीं दिया, यूट्यूब पे कुछ भी देख रहे हैं, जो नहीं देखना है वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना वो सुन रहे हैं, और फिर जब पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मन भटक रहा है। सो नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम वी ऑल पे अटेंशन। दिन भर में देखना क्या है, सुनना क्या है, पढ़ना क्या है, बिकॉज ऑल दिस इज गोइंग इनसाइड, और वही डिसाइड करेंगे आपकी क्वालिटी, राइट? सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।